और उसके बाद जो ट्रेनर थे उसने भी मुझे बहुत ही डिफरेंट कार्डियो एक्सरसाइज के बारे में बताया और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज के बारे में बताया, जिसकी मदद से मेरा वज़न बहुत ही ज़्यादा जल्दी घटने लगा था। हालांकि जिम में एक चीज़ें आप हालांकि जिम में एक चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, वो है खाने पीने के बारे में। आपको वो खुद ही डिसाइड करना पड़ता था, क्योंकि हर एक की जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप की है और जो खाना है वो आपको डिफरेंट तरीके से लेना पड़ता है। अगर मैं ऑयली खाना खाऊं तो मुझे जल्दी फैट लग जाएगा, क्योंकि मैं एक एंडोमॉर्फ हूँ। अगर आप एक्टोमॉर्फ या फिर जो बहुत ही पतले होते हैं उनको अगर देखें, अगर वो ऑयली खाना खाए तो उनको जो फैट है उनको इतना उतना नहीं लगेगा जितना कि एंडोमॉर्फ या फिर हमको लगेगा। आप अच्छी तरह से जान लीजिए, 3 टाइप्स की बॉडी होती है। एक एक्टोमॉर्फ होती है जो कि बहुत ही पतले होते हैं और उनको मसल गेन करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन उनको फैट नहीं होता। और एक होता है एंडोमॉर्फ जो कि मेरे कैटेगरी में, जो कि बहुत ही मोटे होते हैं, मसल तो गेन कर लेते हैं लेकिन उनको फैट जाने में बहुत ही टाइम लगता है। और एक है मेसोमॉर्फ, ये जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ही कम लोग आपने देखा होगा कि जो एक्सरसाइज नहीं करते लेकिन इनकी चेस्ट काफ़ी बड़ी है, या फिर उनका शोल्डर या फिर उनका ट्रैपीजियस काफ़ी अच्छा उनका शेप में होता है, लेकिन वो कभी कभी ही जाके एक्सरसाइज करते हैं, वो जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं। ये 3 चीज़ें आप भूल जाइए। अगर आप अपने वेट को घटाना चाहते हैं तो पहले अपने खाने पीने में आप चेंज कीजिए और फिर उसको अपने एक्सरसाइज में भी डाल दीजिए, और ये आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। मैं ये बात अच्छी तरह से नहीं समझता था। पहले मैं समझता था कि आपको बॉडी का वेट ही घटाना है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि आपको बॉडी वेट नहीं बल्कि बॉडी के फैट के अनुसार अपने जो बॉडी है उसका वेट आपको कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो वेट लॉस के पीछे भागते हैं, और क्या होता है कि उनका वेट तो लॉस हो जाता है लेकिन जो उनकी बॉडी की फैट है वो बढ़ जाती है। बहुत सारे, जैसे कि मेरे केस में हुआ है, लेकिन पहले जैसे कि मेरे केस में हुआ था, हालांकि मेरे बॉडी फैट करीबन 42% था और अब मेरा बॉडी फैट करीबन 60 से 70% हो चुका है। लेकिन बीच में ही मेरा बॉडी फैट 20 से 25 के बीच में हो गया था और मेरा वेट कम हो चुका था, लेकिन मेरे बॉडी फैट बढ़ गया था। और जब मैं ये बात समझा तो फिर मैंने अपना बॉडी फैट को कंट्रोल किया, और क्या हुआ कि मेरे बॉडी का वेट तो बढ़ने लगा लेकिन मेरे बॉडी का फैट जो है वो घटने लगा। तो फिर दोस्तों, आप ये कैसे जाने कि आपका बॉडी फैट कम हो रहा है, आपका वेट नहीं? तो एक काम कीजिए, अपना जो मिड एरिया है या फिर आपका जो एब्डोमेन या फिर स्टोमक का एरिया है उसका आप टेप से नाप लीजिए। उसको आप नाप लीजिए कि ये कितना है। अगर आपकी जो मिड लेवल एरिया है वो आपकी वेट के अनुसार नहीं घट रहा है, बढ़ रहा है, तो आपकी बॉडी फैट बढ़ रही है। और अगर आपका वेट बढ़ रहा है और आपकी मिड लेवल या फिर मिड एरिया स्लिम हो रहा है तो आपका बॉडी फैट कम हो रहा है। आप ये ट्रिक अपनाइएगा, मैंने भी अपनाया है और ये मेरे काफ़ी मदद किया। करीबन 7-8 महीने के बाद मेरा वेट 80 किलो के बीच में आ चुका था और मैं काफ़ी रनिंग करता था। पहले तो मैं रनिंग नहीं कर पाता था, सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर कर पाता था, लेकिन उसके बाद 10 महीने 11 महीने बीत गए, 12 महीने 1 साल भी हो गया और अब मैं करीबन 30 से 40 किलोमीटर की रनिंग एक ही लैप में कर सकता हूँ। बिना रुके मैं करीबन 40 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ और मैं दौड़ भी चुका हूँ। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा होगा तो नीचे जाइए और वो चेक कर सकते हैं। मैंने करीबन 30 से 40 किलोमीटर दौड़ा हूँ। इस वीडियो में वो वीडियो में आप देख सकते हैं। हालांकि रनिंग आपको आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि ये एक स्टडी फॉर्म है। आप एक ही काम को बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप और एक बात, अगर आप रोड पे दौड़ते हैं तो बहुत आपकी जो घुटने के लिए है वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि रोड पे जो सरफेस है वो बहुत ही हार्ड होता है और अगर आप ज़्यादा देर तक रोड पे दौड़ेंगे तो आपकी घुटने में काफ़ी दर्द आएगी। हालांकि ट्रेडमिल में मैं करीबन 7 से 8 किलोमीटर तक दौड़ता हूँ और उसके बाद मैं ट्रेडमिल बंद कर देता हूँ।
हाँ, क्योंकि 6 किलोमीटर के बाद जो ट्रेडमिल का सरफेस है या फिर ट्रेडमिल का बेल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। आप 6 किलोमीटर के बाद दौड़ ही नहीं सकते, तो फिर मुझे ट्रेडमिल 6 किलोमीटर के बाद बंद करना पड़ता है। और उसके बाद करीबन 1 साल के बाद अभी मेरा वज़न कम हो गया है और वो 74 से 75 के बीच में आ गया है। हालांकि मेरे बॉडी फैट करीबन 60 से करीबन 15% से 16% के बीच में है और मैं इस बॉडी फैट को करीबन नेचुरली 9 से 7 से 8% के बीच में लाऊंगा, और वो भी नेचुरली। और दोस्तों मैं बता दूं, इस जो ट्रांसफॉर्मेशन के बीच मैंने कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। ये एकदम नेचुरल है। आप नेचुरल ही अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट या फिर मेडिसिन लेते हैं तो भी आप डॉक्टर के जो भी लेते हैं तो आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही ले। अगर आपने किसी की सलाह पे जाके वो मेडिसिन या सप्लीमेंट खाते हैं तो आगे आपको ही प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी मेडिसिन या फिर सप्लीमेंट ट्राई करना चाहते हैं तो फिर आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन या फिर डॉक्टर के पास जाएं और उसके बाद उसको ट्राई करें। और दोस्तों अगर आप जो भी सप्लीमेंट या फिर प्रोटीन्स खाते हैं उसको मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रोटीन्स में उनके ब्रांड्स के मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे जो प्रोटीन्स अच्छे ब्रांड्स है उनका डुप्लीकेट आज मार्केट पे अवेलेबल है। 90% से करीबन 70 से 80% प्रोटीन का डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेसी बहुत ही ज़्यादा चलता है इस सप्लीमेंट इंडस्ट्री में। और फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रोटीन ओरिजिनल है, कौन सा प्रोटीन डुप्लीकेट है, तो आप अपने शहर में ही इसका आप टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने करीबन 6,000 या 7,000 रुपये खर्च किया है और आपने कोई भी प्रोटीन आपने खरीदा है, तो आप कैसे जानें कि इस प्रोटीन के ब्रांड में या फिर इस डिब्बे में सिर्फ प्रोटीन पाउडर है या फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि उसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट भर देते हैं और इसके बाद जो भी वो प्रोटीन लेता है वो कुछ दिनों के बाद वो फूल जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारा पानी भर जाता है और उसको लगता है कि नहीं, शायद मुझ में कुछ गेन आया है या फिर मुझ में जो मसल है वो कुछ हद तक बढ़ गया है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट की मदद से होता है। अगर आप प्रोटीन के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, जो भी प्रोटीन आपने खरीदा है उसके बारे में अगर आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आपको कहीं पर भी जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपकी जो प्रोटीन है उसको आप कहाँ पे टेस्ट कीजिए। आप गूगल जाइए, आप गूगल पे टाइप कीजिए फूड टेस्ट लैब इन माई सिटी, या फिर आप जिस भी सिटी में रहते हैं वो उस सिटी का नाम आप सर्च कर दीजिएगा। बहुत सारे नाम आ जाएंगे, उनके डिटेल्स भी दिए होंगे। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपका प्रोटीन लेके जाइए, फिर उसका आप टेस्ट करा सकते हैं। और इस टेस्ट में आपको करीबन 300 से 400 रुपये का बीच में पड़ेगा और ये काफ़ी चीप रहता है। क्योंकि सोचिए, अगर आप 7 से 8,000 रुपये में कोई भी प्रोटीन खरीदते हैं और सिर्फ 300 से 400 रुपये खर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस प्रोटीन के डिब्बे में क्या है। अब वो लैब में आपको बता देंगे कि उस प्रोटीन के अंदर कौन सी चीज़ है। अच्छी तरह से आपको एक रिपोर्ट आएगी और उसके बाद अगर वो प्रोटीन सही है तो आप उसको ले सकते हैं। और मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान और एक बात मैं बता रहा हूँ कि मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन के समय किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर किसी भी दूसरी सप्लीमेंट या फिर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया है। ये एकदम नेचुरली है और मैं बताऊंगा और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप नेचुरली पहले ट्राई कीजिए। अगर 1 साल के बाद अगर नेचुरली आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो शायद आपको सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, लेकिन आप अपने बॉडी को 1 साल तो दीजिए। 1 साल में देखिए कि आप अपने बॉडी को कितना चेंज कर सकते हैं। आपकी जिम में आप टाइमिंग में चेंज कीजिए, आप एक्सरसाइज पैटर्न में चेंज कीजिए, आपकी खाने पीने में चेंज कीजिए। हर 2-3 महीने बाद आप ये चेंज करते जाएं और आपकी बॉडी भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलूंगा और एक ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट।